पाकिस्तान ने ट्रंप से ताल्लुकात के लिए खुसूसी सिफारती हिकमत अमली अपनाई। फील्ड मार्शल की बराह रास्त मुलाकातों से पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी आई। फाइनेंशियल टाइम्स का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 अमरीकी दौरों में अहम पेशकश की गई। इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात और क्रिप्टो सेक्टर्स में शराकत दारी की ऑफर्स की गई। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए दरामदी टैरिफ 19% तक महदूद रखा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट जेल को रिहाई का मरासला जारी कर दिया गया। मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। मरासले का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने वजारत मजहबी अमूर की काविशों को सराहा। कहा, अक़लियती इबादत गाहों से गैर कानूनी कब्जे छुड़वाने की ज़रूरत है। आलमी ताकतें जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। कहते इसराइल का एजेंडा इंसानियत के खिलाफ है। अमरीकी सदर इसराइल के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन में बेगुनाहों को शहीद कर रहा है। अब तक 247 सहाफ़ियों को शहीद किया गया। अमरीका रूस ताल्लुकात में अहम मोड़। अमरीकी सदर ट्रंप रूसी हममनसब प्यूटन से जुमे को मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात सरबराही इजलास में होगी। रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक बात होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि सदर प्यूटन से मुलाकात इब्तिदाई नौयत की होगी। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर के इक़दामात को खुश आइन करार दिया। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब में एक्शन। सिम्बाड़ा में ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को मार गिराया। हलाक खवारिज से असला और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 50 खवारिज मारे जा चुके हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। बाजोड़ में कबायली अमायदीन और फितना अल खवारिज का जिरगा नाकाम। क़याम अमन के लिए फौजी ऑपरेशन का आगाज़। कार्रवाई में 4 ठिकाने तबाह। सरकारी ज़राए की जानिब से इलाके में 800 के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक। इलाके में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। अस्पतालों और इमदादी इदारों में हाई अलर्ट। 40,000 शहरियों की नकल मकानी। सरकारी स्कूल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को आर्जी पनाह दी गई। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। आलमी सालिसी अदालत का बड़ा हुक्म। अदालत ने करार दिया कि फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। फैसला हतमी और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ये फैसला भारत के इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंज़र में खुसूसी अहमियत रखता है। पानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म। सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी। अदालत ने गुज़श्ता रोज मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ गैर आइनी हैं। उमर अयूब को गैर आइनी तरीके से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए। बोले, इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट हमें हमारा आइनी हक देगी। बानी PTI की रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन ब दिन नए रिकॉर्ड्स। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स एक बार फिर 1,47,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 927 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,856 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। मुल्क की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी। शहबाज शरीफ की पॉलिसियाँ कारोबार दोस्त करार। कारोबारी बिरादरी का कौमी सम पर एतमाद 4 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। गैलप ने बिजनेस कॉन्फिडेंस के हवाले से सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 46% कारोबारी इदारों ने मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद किया। सर्वे में 28% शुरा ने महंगाई, 18% ने महंगे यूटिलिटी बिल्स, जबकि 11% ने टैक्सेस को मसला करार दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान अज़्म व हिम्मत, बहादुरी की मिसाल और मुल्क की मुआशी तरक्की में बुनियादी हैसियत रखते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हर नौजवान मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है, हमें उन पर फ़ख्र है। नौजवानों के ख्वाब की ताबीर के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। भारत बाज न आया, एक बार फिर आबी जारी है। 40,000 क्यूसेक का बड़ा पानी का रेला दरिया सतलुज में छोड़ दिया। पानी की सतह में 18 फीट तक इजाफा। सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब। जिला शिगर के बालाई इलाके डोगरा, बादशाह समेत कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात तबाह और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। शहराए केटू मुकम्मल बंद। मुल्की और गैर मुल्की सयाह फंस गए। कई इलाकों में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में 2 दिन की गर्मी के बाद फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश। गर्मी से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से बारिश बरसाएगा। पंजाब के लिए फ्लड एडवाइजरी जारी। दरियाओं में पानी में इजाफे का खदशा। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और मलिका नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं दाखिल। गर्मी में कमी। 18 से 21 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। कराची में एक और शहरी डकैतों के हाथों जान गंवा बैठा। कोरंकी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से गुलाम मोहम्मद जाँ बहक। मुबैना तौर पर मुलव्विस 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। एक डाकू मारा गया। रवा साल में अब तक डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। सबसे ज़्यादा मई के महीने में डाकुओं ने 12 अफराद को कत्ल किया। फैसलाबाद में कमसिन बच्चों से ज्यादती का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान CCD के मुताबिक मुलजिम मुहसिन को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। मुलजिम के साथियों ने इसे हिरासत से छुड़वाकर फरार होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक जबकि साथी फरार हो गए। गाजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, 326 जख्मी। ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। भूख से मरने वालों की तादाद 222 हो गई। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में कम अज़ कम 61,000 से ज़ायद अफराद शहीद, 1,53,575 जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में शहीद अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सहाफ़ियों की शहादत पर आलमी सतह पर शदीद मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन, चीन और जर्मनी ने वाक़े को निशाना बनाकर कत्ल करार दिया। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग 90 रोज के लिए मौखर। भारतीय टैरिफ का खतरा टल गया। अमेरिका और चीन ने दरामदी अशिया पर इजाफी महसूलात के नफाज को 90 दिन के लिए मौखर कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन के साथ बातचीत जारी है। तिजारती मुफाहमत के इम्कानात को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। वाशिंगटन DC में पुरतशद्दुद ग्रुपों और बेघरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म। पुलिस बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि दारुल हुकूमत पर पेशावर मुजरिमों ने कब्जा कर रखा है। कत्ल, कार लिफ्टिंग और इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। बेघरों को शहर से निकाल दिया जाएगा।
पाक वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीता था। बारिश से मुतासरा दूसरा वनडे वेस्टइंडीज ने भी 5 विकेटों से जीता। सीरीज की फैसला कुन मैच के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम में 2 से 3 तब्दीलियां की जा सकती हैं।